से सबको सलाम। यही है दिन जो खुदा का है, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया। थोड़ा मेरा गला खराब है तो आवाज़ थोड़ी चेंज लगेगी, लेकिन आज सुबह हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि कलमात का सिलसिला है और आज हमारा 5वां कलमा मैं प्यासा हूँ, उसके बारे में हम सीखेंगे। इससे सीखने से पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा है। वो सोता है, उसको भूख लगती है, उसको दर्द होती है, और वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो मोजात करता है, वो गुनाहों को माफ करता है। गुनाहों को कौन माफ कर सकता है? खुदा ही कर सकता है। तो इसी कंसेप्ट को ज़हन में रख के मैंने इस कलमे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जिस्मानी, यीशु मसीह की जिस्मानी प्यास, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। फिर कैसे नविश्ते पूरे हुए और किन नविश्तों की बात कर रहा है यूहन्ना। फिर यीशु मसीह हमारी प्यास कैसे खत्म करता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन, एक आदमी जो मर रहा हो, उसको पता है मैंने कुछ लम्हों में मर जाना है, वो आपसे क्या बात करेगा? वो जिंदगी के तजर्बात शेयर करेगा, वो ये शेयर करेगा कि क्या उम्मीद है, वो अपने दिलों की बात शेयर करेगा, वो ये बताएगा कि ऐसे जिंदगी गुजारनी है। तो हम यीशु मसीह के कलमात में भी ये चीजें देखते हैं। कुछ मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं लोग, तो आपको पता होगा हमारा 70% जो है हमारी बॉडी, हमारा जिस्म, वो किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। और बहुत जल्दी जब प्यास लगती है, हमारी बॉडी साइन देना शुरू कर देती है कि मुझे प्यास लगी है, मुझे मैं पानी पीना है। इनफैक्ट छोटे बच्चे, मेरी बच्ची सबसे छोटी कैरन, अभी तो चले वो बोल लेती है, खुद पानी पी लेती है, लेकिन जब वो छोटी थी फिर भी वो इशारों के जरिए बता देती थी कि वो प्यासी है, उसको प्यास लगी है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए उधर चले जाते हैं यीशु मसीह की सफरिंग पर। तकरीबन 18 घंटे हो गए हुए हैं यीशु मसीह को कैद हुए, रोमियों ने पकड़ लिए। तकरीबन 18 घंटे हो गए हुए हैं। उन 18 घंटों में 6 मुख्तलिफ अदालतों में उसे पेश किया गया दोबारा। हम अब देख रहे हैं, एक कचहरी में पेश कर रहे हैं तो कितनी खुआरी और कितनी होती है, और मुख्तलिफ जगह उसको मारा गया। अब हालत ये हो चुकी थी कि उसकी वेन्स में खून खुश्क हो चुका था, होंठ फटे हुए थे, जगह जगह जख्म के निशान थे, बहुत ज्यादा खून बह चुका था। रोमियो ने ये ऐसी इजाद की थी, सलीबी मौत, कि एक तो शर्मिंदा हो बहुत ज्यादा जिसको वो कर रहे हैं, और बहुत अजियतनाक मौत वो मरेगा। आप अंदाजा करें, ये सब कुछ होने के बावजूद एक शख्स खड़ा हुआ है बिल्कुल नंगा। इस मौके पे वो कहता है मैं प्यासा हूं। एक और
देखने वाली बात है कि यीशु मसीह ने ये पहली दफा उसको ये ऑफर नहीं किया गया कि पानी ऑफर नहीं किया गया या कुछ पीने के लिए उसकी प्यास बुझाने के लिए ये नहीं ऑफर किया। इससे पहले भी हुआ। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 27 बाब उसकी 33 से 35 तक हम पढ़ेंगे। ये सुबह के 9 बजे भी एक पानी ऑफर किया गया। 27 बाब उसका 33 से लेके 35 तक पढ़िए कोई। और उसके बाद जो दुर्गता यानी खोपड़ी की तरह फैलाती है, पहुंचकर पथ मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चखकर पीना ना चाहा, और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़े पूरा डालकर बाहर दिए। उस वक्त यीशु ने ये पीना ना चाहिए। अच्छा, ये मैं अगर आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़े तो ये मैं होती थी, ये एक किस्म का पेन किलर होता था। इसमें ये होती थी कि आपकी दर्द खत्म हो जाती थी और मौत बहुत जल्दी आ जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने ये प्रेफर किया कि मैं सारे सलीबी मौत पूरी महसूस करूं, क्योंकि वो आया ही इसी वजह से था। उधर एक दस्तूर था कि हम वो मैं देते हैं, फिर बॉडी की पेन नहीं होती, जख्म नहीं महसूस होती और जल्दी मौत आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने वो ना पीना चाहा। अगर हम अपनी मरकजी आयत पे जाएं, उसकी 28वीं आयत देखें। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। इधर हम देखते हैं कि यूहन्ना नविश्ते की बात कर रहा है। उसने नविश्ते का कहा तो है, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं दिया कि कौन सा नविश्ता पूरा हुआ है। हम थोड़ा बाइबल स्टडी करें तो काफी ज़बूर हमें मिल जाते हैं जहां पे नविश्ता पूरा हो जाता है। लेकिन जो हमने आज सुबह पढ़ा वो हम दोबारा पढ़ेंगे। ज़बूर 69 उसकी 20वीं 21वीं आयत। मलामत से मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत उदास हूँ, और मैं इसकी इंतजार में रहा कि कोई दस्त खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजर रहा, पर कोई न मिला। उन्होंने मुझे खाने को अंजराइन दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। प्यास बुझाने को सिरका दिया। इसी तरह ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत। मैं हुआ टीचर की मानो खुशल हो गई, और मेरी जुबान मेरे सामने देखी थी, और तूने मुझे मौत की खाक में खा दिया। मौत की खाक। देखिए कैसा हम कैसे खुदा की तमजीद करते हैं, तारीफ करते हैं। जो हजारों साल पहले जो बात हो चुकी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक और बात गौर करने की बात है कि कुछ ही दूर ईद मनाई जा रही थी। आपको पता है कौन सी ईद मनाई जा रही थी? ईद उल फितर। इंग्लिश में उसको पास ओवर कहते हैं। पास ओवर मतलब क्या होता है कि गुजर जाए। वो उसकी याद में करते थे कि उनके अकलोठे जो बच गए थे, मुल्की मिस्र में बच गए थे, उसकी याद के लिए मनाते। अच्छा, मैं ये थोड़ा पढ़ रहा था तो उधर भी जिक्र है। अगर हम थोड़े आगे पढ़े, जूफे की शौक का, वो ईद पे भी यूज होती थी। वो उसकी यादगारी के लिए उस टाइम भी यूज हुई थी, और अभी भी कुछ लोग करते थे कि वो बड़े के खून में डुबोते थे और अपने दरवाजे पे लगाते थे, तो अभी भी हम यही देख रहे हैं
कैसा खुदा है हमारा कि जो छोटी छोटी डिटेल यूहन्ना को शायद ना पता हो कि एक एक इंसान अजियत में है, उसने क्या सोचा होगा कि ये मुझे लिखना जरूरी है कि मैं प्यासा हूं। सारी बात है, ये तो सब एक आम इंसान कुछ देर प्यासा रहे तो उसको भी पता चल जाता है कि यार इसको प्यास लगेगी। उसने क्या जरूरत समझी कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह ने और भी बड़े लफ्ज बोले होंगे, लेकिन उसने ये तारीफ किया। इस समय एक बात जो मैं स्टडी करते हुए मुझे एक्सपीरियंस हुई कि अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है और सेफ जिंदगी गुजारनी है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें। खुदा की जो उसने प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अभी हमने दो चीजें सीख ली, एक जिस्मानी प्यास और दूसरी क्या, नविश्ते पूरे। अब हम सीखेंगे कि कैसे यीशु मसीह हमारी प्यास बुझाता है, हमारी प्यास का वसीला। उससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे तसव्वुर करें कि आप इधर सब बैठे हुए हैं, आपको अगवा कर लिया है, डाकू ने अगवा कर लिया है और आप एक गन पॉइंट पे, और आपको कुछ देर बाद एग्जीक्यूशन करना है, उसको मतलब मार देना है, एक बारी बारी करके मार देना है। इतने में कोई पुलिस वाला, कोई सेवियर आता है, वो देखता है कि इधर लोग बंद हैं, वो कहता है आपकी तरह के ही कपड़े पहन के आप में बैठ जाता है, और जब मारने की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं सेवियर हूं, मैं पुलिस वाला हूं, और वो मौका ढूंढ के जिसने आपको बंदी बनाया हुआ है उसको मार देता है। ऐसे ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया आपको आजाद करने के लिए, आपकी प्यास बुझाने के लिए। अच्छा, एक और आप देखें, एक और गौर करने की बात है कि प्यास को ही इतना क्यों फोकस किया गया, क्यों जो है इस पे जोर दिया गया कि प्यास ही। भूख भी हो सकती थी, 18 घंटे भूख भी हो सकती थी, और कुछ भी हो सकता था। जिंदगी की हाँ, लामत है, जिंदगी की जरूरत। हाँ, इसके अंदर भी भेद छुपा हुआ है। उस भेद को हम जानने के लिए हमें गार्डन में जाना पड़ेगा, अदन में जाना पड़ेगा। हम देखते हैं आदम और हवा के इधर देखें, पास आराम से बैठ। सब कुछ था। क्या था? सब कुछ था। उधर कोई भी भूख भी नहीं थी, उधर मतलब सब कुछ था। सबसे इम्पोर्टेंट वहां प्यास भी नहीं थी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वहां खुदा की प्रेजेंस थी। खुदा उनके साथ था। उधर भी अगर आप देखें तो उधर भी लिखा होगा प्यास भूख प्यास का नहीं थी चीज। लेकिन क्या हुआ, एक गुनाह की वजह से, सिंपल एक गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में प्यास आ गई। प्यास जिंदगी का हिस्सा बन गई।
अब खुदा रहीम है, रहम करने वाला है। उसने देखा कि इनसे तो कभी कुछ नहीं होगा। उसने इब्राहिम के साथ अहद बांधा। कौन सा अहद बांधा? कुछ कवानीन दे दिए कि इनको कंप्लीट करोगे तो ठीक है, आपकी प्यास बुझेगी। इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो क्या होगी? लानत हो। और लानत भी क्या है? वो भी प्यास वाली है। अगर थोड़ा सा आप गौर करें, जो लानते मेंशन है उसमें प्राइमरी लानत भी प्यास है। आप मेरे साथ निकालिए स्टेशना उसका 28वां बाब, उसकी 48 आए, 47 से 48 पढ़ रहे। 28वां बाब स्टेशना उसका 28वां बाब 47 से 48 तक। और चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरावानी के शरत और खुशदिली से खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, इसलिए भूखा और प्यासा और नंगा उन सब चीजों का मुख्ताज होकर तू अपने उन दुश्मनों की खिदमत करेगा जिनको खुदावंद तेरे बरखिलाफ दे देगा, और गनीम तेरी गर्दन पर लोहे को जुआ रखे रहेगा जब तक वो तेरा नाश न कर दे। जी, भूखा और प्यासा। इस तरह होशिया उसका दूसरा बाप उसकी तीसरी आयत। ये क्या है कि अगर कानून शरीयत नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो प्यास उधर भी मेंशन है। उसका दूसरा बाप उसकी तीसरी आयत। ऐसा ना हो कि मैं उसे बेपरवाह करूं और उसी तरह डाल दूं जिस तरह वो अपनी पैदाइश के दिन थी, और उसको बियाबान और खुश जमीन की मानद बनाकर प्यास से मार डालूं। खुश्क जमीन की मानद और प्यास से मार दो। आप गौर करें कि इधर यही सजा है कि प्यास, सजा क्या है? प्यास है। शुरू भी क्या होती? गार्डन से भी प्यास से, और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो शरीयत में देखा है वो अगर नहीं मानोगे तो प्यास 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 प्यास। अच्छा, एक दूसरे हवाला हम देखेंगे, यसाया उसका पहला बाब उसकी 30वीं आयत। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चर्बी को, लेकिन बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सुनते। लेकिन जो ये प्रॉफिट बता रहे हैं, जो नबी बता रहे हैं सजा, वो एक होप भी बता रहे हैं, उम्मीद भी दिला रहे हैं कि एक बादशाह आएगा, एक सेवियर आएगा, एक नजात दहिंदा आएगा जो आपकी इस प्यास को खत्म करेगा। वो हम देखेंगे यसाया उसका 32वां बाब पहली और दूसरी आयत, जो खुश्क जमीन से पानी की नदियां बहा देगा। एक बादशाह सदाकत से सल्तनत करेगा और शहजादे अदालत से हुक्मरानी करेंगे, और एक शख्स आंधी से पनाहगाह की मालिक होगा और तूफान से छतरी की जगह और खुश्क जमीन में पानी की नदियों की मालिक, और मानगी की जमीन में बड़ी चट्टान के साए की मालिक होगा। खुश्क जमीन से पानी की नदियों की, वही नबी जो वार कर रहे हैं, वही एक तसल्ली उम्मीद भी बता रहे हैं कि एक आएगा शख्स। इसी तरह शाया उसका 55 बाप उसकी पहली आयत। ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, पानी के पास और आओ। वो भी जिसके पास ऐसा ना हो। आओ मोल लो और खाओ, हाँ आओ मैं और तू बेज़र और बेकीमत। इधर क्या है? इन्विटेशन कि पानी के पास आओ। और फिर ये भी तसल्ली है जो आगे हैं उनके लिए क्या? यसाया उसका 58 बाप 11वीं आयत। और
खुदावन सदा तेरी राहनुमाई करेगा और खुश साली में तुझे सेव करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मालिक होगा और उस चश्मा की मालिक जिसका पानी कम ना हो। जिसका पानी कम ना हो। कैसी तसल्ली की बात है। अब हम थोड़े नए ऐहदनामे की तरफ आ रहे हैं कि कैसे खुदा ने अपने नबियों की मार्फत बता दिया कि मैं एक चश्मा दूंगा। अब वो चश्मा कौन है? हम डायरेक्ट आप थोड़ा जान गए होंगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूं। यूहन्ना उसका 4 बाब 13वीं और 14वीं आयत हम बुआ जी ने एकदम पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई कुएं की बात हो रही है। जो कुएं के पानी में से पिएगा वो प्यासा होगा। मगर जो कोई उस प्याले के पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की चश्मा बन के लिए जारी रहेगा। चश्मा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सीक्वेंस? कैसे कैसे अदन से कैसे खुदा ने उनको एक चश्मे का बताया। वो चश्मा खुद बता है कि आप उसमें से पियोगे तो आप खुद चश्मे बन जाओगे। जिंदगी का पानी है वो, जिंदा पानी। अब हमें क्या जरूरत है? इस पानी से पीने की जरूरत है। जिन्होंने इस पानी से पिया नहीं उनको इस पानी से पीने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जितना मर्जी कोशिश कर लो आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप पुरसकून जिंदगी नहीं गुजार सकते। आप हमेशा प्यासे रहेंगे जब तक उस चश्मा से आप पियोगे नहीं। और जिन्होंने पी लिया है उनके लिए क्या? वो खुश हों, वो शादमान हों, वो गौर करें कि हमारा खुदा कैसा अजीम खुदा है और वो दूसरों तक पहुंचाएं। कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक और हवाला निकाला जाए। अभी हम देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि अभी भी हम प्यास महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा कि ये हम बिल्कुल प्यास महसूस नहीं करेंगे जैसे हम पहले बाग में करते थे। मेरे साथ निकालिए मुकाशवा उसका 7वां बाब 15 से 17 आएगा। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं और जो तख्त पर बैठा है वो अपना पैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी। देखिए इधर भी प्यास का जिक्र है। ना भूख सताएगी ना प्यास। अजीजों, यही हमें जानने की जरूरत है। हमारी प्यास कौन बुझा सकता है? हमें किसके पास आना है? आइए हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और अपने दिलों में गौर करें। क्या हम प्यासे हैं? और दिलों में कहें कि हम प्यासे हैं और हम ये जान चुके हैं कि खुदा ही हमें हमारी प्यास खत्म कर सकता है। वो अकेला पानी है, जिंदगी का पानी है जो हमारी प्यास खत्म कर सकता है। वही जिंदगी का और पानी का चश्मा है। हम उसकी रहमत और फजल के प्यासे हैं। हम उसकी निजात के प्यासे हैं जो उसने सलीब पर मौत के थ्रू हमें दी है। हम शुक्र करें खुदा का
कि खुदा ने हमारे गुनाह मिटा दिए और हमारी जगह प्यासा हुआ ताकि हम फिर प्यासे ना हों। हम यकीन करें और शुक्र करें उस पानी का जो हमें मुफ्त मिला है, जिसको पी के हम दोबारा कभी प्यासे नहीं होंगे। खुदा हमारे दिलों को ये प्यास हमेशा हमारे प्यास रहे और हम इसमें कायम रहें। बुआ जी से दरख्वास्त है कि वो दुआ में मदद करें।